देखिए, चंद्रयान 3 के लिए आज का दिन काफी अहम है। आज चंद्रयान 3 से प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल को अलग करने की तैयारी होगी। आज चंद्रयान से लैंडर विक्रम एक धमाके के साथ अलग हो जाएगा। चंद्रमा की सतह से चंद्रयान 3 की दूरी अब केवल 150 किलोमीटर की रह गई है। 23 अगस्त वो दिन ऐतिहासिक स्वर्णिम दिन होगा जब चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने की तैयारी होगी और वही वो तारीख है जब लैंडिंग होगी चंद्रयान 3 की चांद पर। और अगर सब कुछ योजना के तहत होता है तो हम चांद पर इतिहास रच देंगे। आज का दिन भी बेहद अहम है, वो इसलिए क्योंकि प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल आज अलग होंगे। तो आज चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रमा की कक्षा में अलग होगा। चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए ये पहला और अहम कदम होने वाला है। चंद्रयान के अब तक के सफर में सब कुछ शानदार रहा है और भारत 23 अगस्त को स्वर्णिम इतिहास रचेगा जब लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा। 3, 2, 1, 0। मिशन चंद्रयान 3 के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर जाने के लिए अपनी प्रक्रिया शुरू कर देगा। चंद्रयान 3 का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल 2 हिस्सों में बटेगा, जिसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर मॉड्यूल से अलग किया जाएगा। चंद्रमा के 5वें एलिप्टिकल ऑर्बिट में चंद्रयान का प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग हो जाएगा। लैंडर मॉड्यूल को ही चंद्रमा पर उतरना है। चंद्रयान 3 के लैंडर से अलग होने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा के चक्कर लगाता रहेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल इस दौरान पृथ्वी से आने वाले रेडिएशन की जानकारी जुटाता रहेगा। चंद्रयान 3 का लैंडर इसके बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चंद्रमा की सतह से अपनी दूरी लगातार कम करता रहेगा। चंद्रयान का डिस्टेंस चांद से कितना दूर में वो कब्जा कर रहा है, उसको डिस्टेंस को कम कर दिया। इस ऑपरेशन के बाद आप देख लिया तो पास में लगभग 150 किलोमीटर, दूर में लगभग 160 किलोमीटर, इस तरह से एक लगभग सर्कुलर ऑर्बिट, बट पक्का सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, इस तरह से एक ऑर्बिट में आ गया। ये एक महत्वपूर्ण घटना का अंतिम ऑर्बिट रिड्यूसिंग मैन्यूवर करके इसको बोलेगा। उसका मतलब है दैट चांद के पास लेके आना है। ये घटना के बाद ये चंद्रयान चांद का दरवाजा में है। यही है इस घटना का इंपॉर्टेंस। इससे पहले 16 अगस्त यानी बुधवार को चंद्रयान 3 अपनी 5वीं कक्षा में पहुंचा, जहां चंद्रमा की सतह से उसकी सबसे कम दूरी 153 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 163 किलोमीटर पहुंच गई है। इसके लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने यान के थ्रस्टर कुछ देर के लिए फायर किए। इसरो ने इसे लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि आज की सफल फायरिंग जो थोड़े समय के लिए जरूरी थी, चंद्रयान 3 को अपनी मंशा के अनुरूप 153 किलोमीटर गुणे 163 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित कर दिया है। इसके साथ ही चंद्रयान की कक्षा बदलने का काम पूरा हो गया है। अब तैयारियों का समय आ गया है, क्योंकि प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अपनी अलग अलग यात्राओं के लिए तैयार हो रहे हैं। चंद्रयान 3 का लैंडर इसके बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए चंद्रमा की सतह से अपनी दूरी लगातार कम करता रहेगा, लेकिन यहाँ पर चंद्रयान 3 चंद्रमा के सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते समय चंद्रमा की सतह से चंद्रयान की दूरी 100 किलोमीटर हो जाएगी। चंद्रयान 3 की इस यात्रा को सारा विश्व इसलिए भी देख रहा है कि बहुत सारे फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे निष्कर्ष निकलने वाले हैं। चंद्रयान 1 था जिसने चंद्रमा की धरती पर पानी अथवा जल की उपस्थिति क्या प्रमाण लाया था, जो कि अमेरिकन स्पेस मिशन अभी तक नहीं ला पाए थे। हालांकि नील आर्मस्ट्रांग वहाँ पे जाके लैंड भी हुए थे स्वयं व्यक्तिगत तौर पर। दूसरा, चंद्रयान 3 चूँकि साउथ पोल पर लैंड होने वाला है, जहाँ पर छोटे छोटे क्रेटर्स ऐसे लगता है कि पाए जाते हैं पानी के, तो हो सकता है कि वहाँ प्रयोग करना और अधिक संभव हो। तो पानी का अस्तित्व, ऑक्सीजन का अस्तित्व और साथ ही साथ उसके साथ हाइड्रोजन का अस्तित्व, ये कहीं ना कहीं मानव जीवन की संभावना के साथ जुड़ता है, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से। उस स्तर पर भी इसका अनुसंधान करने के लिए हमें कुछ और नए इनपुट्स मिलेंगे। जब एक बार चंद्रयान 3 और चंद्रमा के सतह की दूरी कम होगी, तब सॉफ्ट लैंडिंग का आखिरी चरण शुरू हो जाएगा, जिसमें 23 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
Z News.